हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो बार-बार हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और अब आपका पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता रहूंगा, यहाँ से आप हाथ वाला सोल्यूशन को भी नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखते रहे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सोल्यूशन को नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, मैंने सभी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को और हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है दो वृत्त की परिधियों का अनुपात यहाँ पर हमें दे रखा है 3:4 और हमसे यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रखा है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके 11वीं चैप्टर से अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले वृत्त के लिए लगा देंगे 2πr1 और दूसरे वृत्त के लिए हो जाएगा 2πr2 और इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:4। 2π से हम यहाँ पर 2π को काट देंगे तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी कितना आ जाएगा 3:4, जो कि हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको इस चैप्टर के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, आराम से आप इन क्वेश्चन को कर आ जाएंगे और यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर बोल रखा है एक पहिया 1000 चक्कर घूमने पर कुल 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का हमें यहाँ पर व्यास ज्ञात करना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पहिए द्वारा तय की दूरी को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें दूरी किलोमीटर में दे रखी है, इसको हम यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 88 मीटर और ये एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहिया होता है वो हमारे पास कैसा होगा, वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2πr बराबर 88। यहाँ से हम 2r की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारे पास 28 मीटर, जो कि हमारे पास हो जाएगा पहिए का व्यास और ये हमें दे रखा है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए थे, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है चित्र में चाप AB की लंबाई सेंटीमीटर में हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री और यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। सिंपल हम यहाँ पर थीटा की, पाई की और आर की वैल्यू लगा देंगे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60/360 गुणा 2πr, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6 और 6 छंग 36। ऐसे ही 7 से हम यहाँ पर 21 को काट देंगे, 7 का 21 हो जाएगा। 3 से हम यहाँ पर 6 को काट देंगे 2 बार, 2 से हम यहाँ पर 2 को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 22। यानी कि चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 22 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें जो लंबाई ज्ञात करनी थी वो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में भी ज्ञात करनी थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 2024 में आ भी चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरीके क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। चौथे क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमसे चाप की लंबाई निकालने के लिए बोल रखा है, बस यहाँ पर हमें थीटा की और आर की वैल्यू अलग दे रखी है। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाकर आराम से हम यहाँ पर चाप की लंबाई को निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमें थीटा और आर की वैल्यू लगानी है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है और कैलकुलेशन कर यहाँ पर हम इसके आंसर को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आप त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को भी नोट कर लेना जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला ना पता हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। तो यहाँ पर आप खुद देख लें कितना महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2026 में भी इसी तरीके क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर हमें आर की वैल्यू भी दे रखी है और थीटा की वैल्यू भी दे रखी है। दोनों वैल्यू को रखकर यहाँ पर हम चाप की लंबाई को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर से क्षेत्रफल, लंबाई या फिर जो मैंने आपको अनुपात वाला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है हर साल। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर दो वृत्तीय परिधियों का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर हमें इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। सेम टू सेम जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, ये भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज कर दे रखी है, तो आप इसको भी उसी मेथड से कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जिन क्वेश्चन के मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट कर जरूर बताना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा, तैयार जरूर कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे इन क्वेश्चन को हमने क्यों नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर व्यास दे रखा है और परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्तीय परिधि होती है हमारे पास 2 पाई r, तो अगर हमें वृत्तीय परिधि निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें व्यास दे रखा है, तो यहाँ से हम त्रिज्या को निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास व्यास बटे 2। तो व्यास की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 14/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। सभी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। 7 से हम यहाँ पर 7 को काट देंगे, 22 दूनी हो जाएगा 44, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वृत्तीय परिधि कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो ऑप्शन आपका सही है उसको लिख करके आ जाना है। इस बात का आप ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद मत करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास किसी अर्धवृत्त का परिमाप हमें यहाँ पर दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर इसका व्यास क्या करना है। तो अर्धवृत्त का व्यास हम कैसे क्या करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, अर्धवृत्त के परिमाप का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में 2r, या फिर आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ये हमारे पास अर्धवृत्त का परिमाप होता है और ये हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है 36। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर आराम से r की वैल्यू को निकाल लेंगे और इस r की वैल्यू से हम यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि अर्धवृत्त का व्यास हमें यहाँ पर दे रखा हो 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की हमें यहाँ पर परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई थी, ये होती है हमारे पास 2 पाई r। अर्धवृत्त की बोलिए तो 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पाई r। तो इसके लिए हमें यहाँ पर r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें व्यास दे रखा है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यहाँ से हम त्रिज्या को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 7 से हम यहाँ पर 7 को काट देंगे, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी हमारे पास 22 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इन छोटे छोटे फॉर्मूले को आप ढंग से पढ़ लेना, कहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर व्यास दे रखा है, इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का चाहिए तो बटे 2 कर देंगे और सिंपल यहाँ पर हम r की वैल्यू को लगाकर यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पाई r का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और इसका हमें यहाँ पर व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 64 पाई। तो यहाँ पर हम पाई से पाई को काट देंगे, r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 64, जिसके हम टुकड़े कर देंगे यहाँ पर 8 8 64। तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, तो हम डायरेक्ट सही ऑप्शन को लेकर आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी इसी तरीके के क्वेश्चन से देखना चाहते हो चैप्टर के, तो जो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी है, इसमें मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं डिजिट चेंज कर, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ में, पूरा एक्सप्लेन कर मैंने सोल्यूशन करवा रखे हैं, तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:1, और यहाँ पर हमें इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको इसका पहला क्वेश्चन करवाया था, वहां पर हमने परिधि का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 4/1। तो यहाँ पर हम पाई से पाई को काट देंगे और r1 अपॉन r2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2:1, जो कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2, अंडर रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, तो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और यहाँ पर भी हमें त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, आराम से आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है वृत्त की किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो हमें यहाँ पर जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण हमारा कितने अंश का होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो वो हमारा कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 डिग्री का। तो इसमें जो हमें यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि 44 मीटर परिधि वाले यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि हमें यहाँ पर दे रखी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r बराबर होगा 44 मीटर। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा r बराबर होगा 44, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 22/7, 7 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 गुणा 7 अपॉन 2 गुणा 22, 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 से हम 44 को काट देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 r की, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 मीटर की होगी। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा।
और यहाँ से आपने सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन को नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े तरीके से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।